दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनते हैं तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यानी कि आपको खुश रहने का जो मूल मंत्र है वो आखिर क्या है वो आपको पता चल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पर अड़ गया कि और कहने लगा कि आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बन आई थी। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वह पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना था जहां थक कर और हार कर पहुंचेगा। परंतु अब तो तप के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा और पत्ता सीधा गिरा था। वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ नहीं पता था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी, लेकिन ये पत्ता खुश और आनंदित था क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी ये नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुँचेगी जहाँ उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसके जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ ये नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ ये है कि आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन को बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को बदलें। मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। इंसान के जीवन का सबसे सुहाना पल होता है जब वह इंसान खुश रहता है। खुशी सभी के जीवन का एक हिस्सा होता है। खुशी को बस इंसान ही महसूस नहीं कर सकता, बल्कि दूसरे जीव जंतु भी महसूस कर सकते हैं। खुशी किस इंसान को पसंद नहीं है। खुशी की तलाश हर एक इंसान अपने अपने तरीके से करता है। काफ़ी लोग खुश रहने के फ़ायदे के बारे में नहीं जानते हैं। खुशी देने और खुश रहने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। खुश रहने का असर इंसान के दिमाग और शरीर पर पड़ता है। खुशी एक अनुभव होता है जो इंसान को अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस करवाती है। खुश रहने से मानसिक तनाव में कमी होती है। खुश रहने से शरीर की बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। खुश रहने से शरीर का दर्द कम होता है। खुश रहने से चेहरे पर निखार आता है, दुनिया खूबसूरत लगती है। दोस्तों, खुश रहने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हमें अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ प्रभात।